नमस्कार बच्चों। पहले भाग में हमने शब्द किसे कहते हैं, शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहला है तत्सम। तत्सम शब्द जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् जमा में सम। तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। उसके समान, किसके समान? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द जो हैं हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, आम्र, पुष्प, ये शब्द जो है बेटा संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा के शब्द जो है हिंदी में भी ऐसे ही बोले जाते हैं। हिंदी में भी हम इसे अग्नि कहते हैं, आम्र, पुष्प बोलते हैं, तो इसलिए जो हम इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। दूसरा है तद्भव। यह भी 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् जमा में भव। तत् का अर्थ होता है उससे, भव का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला। उससे उत्पन्न होने वाला, किससे उत्पन्न होने वाला? संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। जिन शब्दों का जो निर्माण संस्कृत से बदल कर होता है बेटा, यानी कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आने पर रूप बदल गया। ठीक है। पहले तत्सम में हमने क्या पढ़ा था कि संस्कृत के वे शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, लेकिन तद्भव में क्या हो जाता है कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं जब वो हिंदी भाषा में आ जाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पर तत्सम में हमने क्या था, अग्नि शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन जब वो तद्भव में आ गया तो उसमें क्या बन गया? आग। जैसे आम्र है तो उसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? आम। और पुष्प को क्या कहते हैं? फूल। तो संस्कृत में तो तत्सम शब्द जो है संस्कृत से जो जब हिंदी में आते हैं तो वो ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन तद्भव में जो है संस्कृत के शब्द हिंदी में आने पर बदल जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आग, आम और फूल। ठीक है। इसी प्रकार और शब्द भी होते हैं बेटा। देशज। देश जमा में ज, यानी कि देश में जन्मा या पैदा हुआ। भारत में जो है बेटा लगभग हर राज्य की जो है अपनी एक भाषा है, और उन भाषाओं की क्या है? अपनी बोली है, उपबोलियां हैं। तो जो शब्द जो हैं अपने देश की भाषाओं, बोलियों या बोलचाल की भाषा से हिंदी में आगे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? देशी शब्द। यानी कि जो शब्द जो हैं देशी भाषा से लिए गए हों उन्हें जो हम देशी शब्द कहते हैं। जैसे डिब्बा, धोती, पगड़ी, लुटिया, खिड़की आदि। ठीक है। ये जो है आपके देशी भाषा के शब्द है जो हम आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है बेटा? जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हों, क्योंकि समय समय पर क्या है बेटा अनेक विदेशी जो है भारत के संपर्क में आए, तो जो विदेशी भारत के संपर्क में आए तो उनकी जो है भाषाओं ने, ठीक है, जो ये है अरबी, फारसी जैसे ये शब्द हैं ये हैं, तो इनकी जो है भाषाओं ने भारत की जो है भाषाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, विशेष रूप से जो है हिंदी की भाषा को। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो शब्द जो है विदेशी भाषाओं से लिए गए हों उन्हें जो हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी आदि जो है इसमें भाषाओं के शब्द आते हैं। जैसे फारसी में क्या है? आदमी, चश्मा, दुकान आदि। अरबी में औरत, तारीख, मुकदमा, अमीर। तुर्की में तोप, चमचा, बेगम, मुगल। अंग्रेजी में क्या हो जाता है बेटा? स्कूल, कॉलेज, अपील। ठीक है। ये शब्द जो हैं विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, तो इसलिए जो हम इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं इसका पांचवा है बेटा आपका संकर शब्द। संकर शब्द होता है कि जो शब्द देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने हो, यानी कि जो 2 भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको क्या दिया गया है? रेलगाड़ी, छायादार। रेल जमा में गाड़ी,
रेल क्या है बेटा आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी क्या है हिंदी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार जो आपका यहाँ पर छायादार दिया गया है, छाया जो है आपका हिंदी भाषा का शब्द है और जो ये दार शब्द है ये आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है जो शब्दों के प्रकार पढ़े वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज, विदेशी और संकर। ठीक है बेटा। अब अगला है बेटा आपका भेद बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का क्या अर्थ होता है कि इन जो ये शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, इन शब्दों का जो है अर्थ तो निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन जब हम उसके खंड करते हैं यानी कि जिसके खंड करने पर, टुकड़े करने पर अर्थपूर्ण शब्द न आए, यानी कि जो शब्द हैं इन शब्दों का क्या है बेटा अर्थ निश्चित है, लेकिन जब हम इनके टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करने पर इनका कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं निकलता, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ पर है राम, रा जमा म, कमल क जमा म जमा में ल, जल ज जमा में ल। जब हमने जो है राम, कमल, जल इनका जो है हमने टुकड़े किए तो इन टुकड़ों को करने पर इनका जो अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो है राम, कमल, जल, इनमें न तो कोई उपसर्ग है ना ही इनके अंदर क्या है कोई प्रत्यय है। ठीक है, लेकिन जो है इनका अर्थ क्या है निश्चित है। जब हम राम, कमल, जल जब हम इनका नाम लेते हैं तो इनका नाम लेने से हमारे दिमाग में जो है बेटा एक चित्र सा उभरता है कि राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, कमल जो किसी फूल के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द न आए उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं, लेकिन इसमें शब्दों का अर्थ क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, आगे है आपका दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है, जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द आए। पहले क्या हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, यौगिक शब्द होता क्या है कि यौगिक शब्द में क्या होता है बेटा कि जो शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बने उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, और जिसके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द आए उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय, विद्यालय का जब हमने क्या किया है, जब इसके खंड किए तो क्या बना, विद्या जमा आलय। विद्या क्या होती है, पढ़ाई, और आलय क्या होता है, घर, यानी कि पढ़ाई करने का घर, वो क्या हो गया विद्यालय, यानी कि आपका स्कूल। ठीक है, इसी प्रकार आपको पाठशाला दिया गया है, पाठ जमा में शाला। तो इसमें जो है प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास आदि का जो है योग रहता है, और ये जो है बेटा एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने होते हैं, और जिसके खंड करने पर जो है ये अर्थपूर्ण जो शब्द आए तो उसे हम कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, आगे है बेटा आपका योग रूढ़। योग रूढ़ का क्या अर्थ होता है, ये किससे बना है, यौगिक जमा में रूढ़, यानी कि जो शब्द है वो यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़। और जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी कि जो शब्द है यहाँ पर वो क्या करते हैं कि वो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। यानी कि ये शब्द क्या होते हैं, यौगिक तो होते ही होते हैं लेकिन किसी निश्चित अर्थ को जो है प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। अब जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए क्या दिया गया है, महादेव। अब इसका हमने जब खंड किया क्या बना, महाजमा देव, यानी कि महान है जो देव। अब सभी जो हैं बेटा यहाँ पर क्या है, महान है जो देव, सभी देवता क्या है, महान है, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गया, शिव जी के लिए। तो जो ये शिव जी के लिए रूढ़ हो गया, प्रचलित हो गया, यानी कि प्रसिद्ध हो गया, तो उसे हम कहते हैं योग रूढ़। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण देखते हैं, जलज, जल जमा में ज, यानी कि जल में, पानी में उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला।
वैसे तो देखा जाए तो बेटा पानी में और भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जलज किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है? कमल के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये किसी विशेष के लिए प्रसिद्ध हो गया, तो यहाँ पर ये आपका क्या बन गया? योग रूप। ठीक है, अगला है बेटा आपका व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? कि जिन पर लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है। ठीक है, लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। उदाहरण के लिए क्या है? तुम, वह, बालक। तो अगर हम मान लो उदाहरण के लिए हम ये लेते हैं कि लड़का, तो लिंग है तो उसमें क्या बन जाएगा? लड़का का लड़की, और वचन में क्या होगा? लड़का का लड़के। तो इनमें क्या है? लिंग वचन कारक के कारण जो है उस शब्द में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसके चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसका दूसरा भाग है वो क्या है बेटा? अविकारी शब्द। हमने पढ़े थे ना कि व्याकरण के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में क्या होता है? लिंग वचन कारक आदि के कारण जो है जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अविकारी क्या होते हैं? लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ। तो ये जो आपके शब्द हैं, इन शब्दों में जो है लिंग वचन कारक के कारण जो है इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसे अविकारी शब्द कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं ना कि अव्यय, तो ये इसके हिंदी में भी हम यहाँ पर जो है इसे अव्यय भी कहते हैं और अविकारी भी कहते हैं। ठीक है, इसके भी चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।